तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या है, किसकी मोनोमर यूनिट है? न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर यूनिट ऑफ व्हाट? ज्ञान का चैट विंडो। डीएनए एंड आरएनए, ओके। DNA and RNA both. Nucleic acid. You can say collectively nucleic acid. Clear? Nucleotide is the monomer unit of nucleic acid. And nucleotide is made up of what? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या है स्ट्रक्चर? मेजर मॉलिक्यूल। अब न्यूक्लियोटाइड के लिए बेटा आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने CHO का रेशियो बताया आपको कार्बोहाइड्रेट में, फिर हम लोगों ने देखा CH रिलेटिवली कार्बन से नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत लो अमाउंट में हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? फैटी एसिड्स को, ठीक है, लिपिड्स को। मैं जो लिख रही हूँ ये आपको दिख रहा है? इज इट विजिबल? ओके बेटा। चलो बॉन्ड बॉन्ड बताओ तो जरा फटाफट। अमाइनो एसिड के बॉन्ड, डाइसैकेराइड के बॉन्ड, एंड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के बॉन्ड। तीनों फटाफट रिप्लाई करो। नो क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये जो मैं लिखी हूँ ये दिख नहीं रहा है? अमाइनो एसिड पेप्टाइड, वेरी गुड। एंड डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड। बॉन्ड बॉन्ड बस बॉन्ड का नेम बेटा डायरेक्ट बताओ। टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर बाय द बॉन्ड, हाइड्रोजन आयनिक नहीं, हाँ जो एकदम स्पेसिफिकली यहाँ पे है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये तो जहाँ पे आपका CH C डबल बॉन्ड C ये सब चीजें चल रहा है वहां ये बॉन्ड बन रही है। बट एक्सेप्ट दैट स्पेसिफिक बॉन्ड जिससे वो यूनिट आपस में कंडेंस कर रही है, वो बॉन्ड्स कौन से होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड, करेक्ट है। एंड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फास्ट रिप्लाई, सिर्फ एक रिप्लाई आया मेरे पास, फास्ट रिप्लाई करो। एस्टर बॉन्ड बेटा, एस्टर बॉन्ड, हाँ अलम करेक्ट है, एस्टर बॉन्ड। एंड नाउ न्यूक्लियोटाइड में आपके अलग अलग बॉन्ड देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल सब अलग अलग हैं,
और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे ज्वाइंट होगा, इसमें फॉस्फेट बॉन्ड भी रोल प्ले करेगी, नाइट्रोजनस बेस सब दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे। दो हेलिक्स के जब हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड के आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिखेंगे। और क्वेश्चन एक बताओ। Lipids are classified into fat or oil on the basis of which point? Lipids are classified into fat or oils on the basis of their which point? NCERT का लाइन है ये। On the basis of their physical property रहेगी उनकी, energy storing point, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट बताओ बेटा। मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है कि वो फैट होंगे या ऑयल, और उसके बाद पॉइंट जब हमने पूछा तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बाकी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, वो सब अलग अलग पैरामीटर। नाउ टेल मी द लेसिथिन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? लेसिथिन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लिपिड? ध्यान से सुनना। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड या डेराइव्ड लिपिड? Lecithin is example of simple lipid, conjugated lipid or derived lipid. Lecithin. And lecithin is the part of which structure? सेल के किस पार्ट का किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा लेसिथिन? फॉस्फोलिपिड कंपाउंड। यस बेटा, करेक्ट है। इट इज अ कॉन्जुगेटेड, ठीक है। फैटी एसिड में एक फैटी एसिड को रिप्लेस करके फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया है, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड टाइप बोलेंगे। एंड लेसिथिन इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है। नाउ चलो वापस चलते हैं अपने। यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन आंसर का राउंड, एंड नाउ वी विल स्टार्ट न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान से सुनो और थोड़ा सा पेशेंस रखना। कुछ भी हम ऐसा नहीं बताएंगे जो इररिलेवेंट है, जो तुम्हें नहीं जानना है और हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हम एमबीबीएस में नहीं पढ़ा रहे, आई नो, ठीक है। लेकिन जितनी जरूरत है ताकि हम आगे कॉन्सेप्ट को समझ सके, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को समझ सकें, हम इनहेरिटेड डिजीज को समझ सकें ट्वेल्थ में, उसके लिए बायोमोलिक्यूल में जितना हमें न्यूक्लियोटाइड के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए वो जरूरी है। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब मोनोमर अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट है आंसर न्यूक्लियोटाइड। आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीमर्स मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कोई भी पॉलीमर होगा तो उसमें कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा? दैट पॉलीमर इज रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जैसे डीएनए फॉर्म हो रहे हैं तो वहां न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड अप कर रहे हैं, ज्वाइंट करते जा रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, और एज अ रिजल्टेंट एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होना, दैट इज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एंड ओवरऑल उस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। A nucleotide consists of a sugar molecule, either ribose और deoxyribose, ठीक है। कई बार इस स्टेटमेंट को पढ़ चुके हो, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। राइबोज होगा तो आरएनए बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीएनए होगा। अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप, क्या क्या होगा? सुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस एंड
एक फॉस्फो फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है इसको एनबी से डिनोट कर देते हैं लिखते वक्त। एनबी मतलब नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दे ऑल्सो फॉर्म एनर्जी कैरियर। अब डीएनए आरएनए के अलावा जो एटीपी एडीपी ये होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एनर्जी कैरियर्स की तरह रोल प्ले करते हैं। सम न्यूक्लियोटाइड्स वर्क एज को एंजाइम्स। को एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स पढ़ाएंगे तब डिटेल में बढ़ाएंगे, बट यहाँ समझ लो को मीन्स किसी के साथ, ठीक है, जैसे को वर्कर, कोऑर्डिनेटर, इस तरीके से वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो को यूज करते हैं ना, सीओ। को एंजाइम मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो बहुत एसेंशियल हो। एक एंजाइम तभी वर्क करेगा जब उसका पार्टनर प्रेजेंट हो। ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं, ऐसे एंजाइम के उस पार्टनर को क्या बोलते हैं बेटा, को एंजाइम। तो ध्यान में रखना, अभी एंजाइम्स में इसको देखेंगे। सम न्यूक्लियोटाइड्स वर्क्स एज अ कोएंजाइम, दैट इज एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी। इन सब के हम डिटेल में तुम्हें फुल फॉर्म और सब कुछ रोल वगैरह बाद में बताएंगे। अभी आप बस अपने नोट्स में लिख लेना इसको। तो दीज आर ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डीएनए और आरएनए को बनाने में प्रेजेंट होते हैं जब, लेकिन हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं किस चीज की बेटा, जब हम बायोमोलिक्यूल के पार्ट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो हम फोकस जरूर करते हैं। एटीपी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज अ काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल। क्लियर, तो हमें एक रेंज पता होना चाहिए। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो भी वहाँ न्यूक्लियोटाइड है, अदर देन न्यूक्लिक एसिड भी there are multiple of the nucleotide which are playing essential role in metabolism of the cell। क्लियर, तो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बना है बेटा, पेंटोज सुगर। इट मीन्स कि कार्बन कितने होंगे, फटाफट रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई, नंबर ऑफ कार्बन। पेंटोज सुगर है तो कार्बन कार्बन कितने होंगे बताइए सत्येंद्र सर, आपको मिलेंगे इसके जवाब में 1 करोड़। 10। हाँ, 5, वेरी गुड। एक ही रिप्लाई आया, इतनी इतनी मुश्किल चीज थी कि रिप्लाई आने में इतना टाइम लगता। विदिला, वेरी गुड। अब आ रहा है फास्ट। पृथ्वी 5, नम्रा 5, यस बेटा 5, ठीक है। पेंटा मीन्स 5, हेक्सो सुगर बोलेंगे तो 6। तो एक पेंटोज सुगर है यहाँ पे, एक नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, जिससे एसिडिक वर्ड, न्यूक्लिक एसिड का एसिड वर्ड आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो गया, ठीक है बेटा। फॉस्फोरिक एसिड से यहाँ पे लिख लेना न्यूक्लिक एसिड का एसिड वर्ड। दिस एसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ acid is related to phosphoric acid। क्लियर। निगेटिव आयन की बात करें कि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड क्यों होता है, तो वो भी बेटा इस फॉस्फोरेट ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हें पूरा जो कॉम्प्लेक्स मेथड है ना बेटा, कि एक सेल के अंदर तुम्हारा 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है, वो सेल जो हमें दिख ही नहीं रही है, जिसको हम ऐसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, उस सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, हिस्टोन प्रोटीन क्या रोल प्ले कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो सब प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इसलिए बातें जो सिखाते चल रहे हैं वो सीखते चलो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो एक न्यूक्लियोटाइड का, इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड by the combination of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group। is it clear? कोई डाउट, ये तो कल से हम चिल्ला रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
अब फर्स्ट पेंटोज शुगर को देखते हैं। पेंटोज शुगर देयर आर टू टाइप, फिर से वही कहानी है। राइबोज होगा तो प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा तो प्रेजेंट इन डीएनए। ये कहाँ चला जा रहा है बार बार स्क्रीन? तुम लोग को स्क्रीन कंटिन्यू दिख रही है? स्क्रीन के अलावा भी कुछ दिखता है क्या तुम्हें? बेटा पीपीटी के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, मुझे क्यों दिखने लग रहा है कभी तुम्हारे? चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हें नहीं दिखना चाहिए, मैं तो गायब हो जा रही हूँ। पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं। कौन से कार्बन की पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा कार्बन 2 में, किसमें? डीऑक्सीराइबोज में। प्रोसेस कौन सी है बेटा? ये प्रोसेस क्या होती है? ये कौन सा रिएक्शन है? डी, चलो स्टार्टिंग हम बता देते हैं, एंड भी हम बता देते हैं। शन, डी सन। बीच का फिल इन द ब्लैंक्स करो फटाफट। क्या हो रहा है यहाँ? डी क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, बना ली। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ क्या? डी, डी है। वेरी गुड आकाश। डीऑक्सीजनेशन, क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डाइसेशन कोई वर्ड नहीं होगा बेटा, डीऑक्सीडाइजेशन नहीं, डीऑक्सीजिनेशन। सिंथेसिस जब भी होती है तो वहां पे वर्ड जेनेसिस आता है, और ऑक्सीजन निकलने से सिंथेसिस हो रही है किसकी? डीऑक्सीराइबोज की, इसलिए वो क्या है? डीऑक्सीजिनेशन। तो ये मैडम पूरा टाइम पास ही करती है ना? टाइम पास कर रही हूँ ना मैं? कुछ पढ़ाती तो नहीं, मैं तो नहीं क्या। समझ लो बेटा, समझ लो थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीऑक्सीजनेशन से हमें कार्बन 2 पे हाइड्रोक्सिल आयन में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हमें डीऑक्सीराइबोज मिल गया। अब हमें ध्यान में रखना है C5 मतलब पेंटोज, बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा? वहां पे H10 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 5 है। ठीक है, अगर CnH2nOn फॉर्मूले को याद रखो तो ये याद रहेगा, C5O5 एंड H10, दिस इज राइबोज। एक O को कम कर देना है हमने, वो O कहाँ पे है? कार्बन 2 पे है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए एंड कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए एंड डीएनए कंपैरिजन करते हो तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है कि डीएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है सेकेंड कार्बन पे, इसलिए डीएनए इज लेस रिएक्टिव देन द आरएनए। क्लियर? और आरएनए के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है 2 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे, जो कि हाईली रिएक्टिव पोजीशन होती है। और क्योंकि 2 पे प्रेजेंट है इसलिए वो हाईली रिएक्शन कर सकता है, आरएनए अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, इसलिए आरएनए के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। क्लियर बच्चों? इसको अभी बस सुन लिया, कोई बात नहीं, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये कई बार रिपीट होगा, कई चैप्टर में ये बातें आती रहेंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। फॉर्मूला ध्यान में रखना। स्ट्रक्चर, कार्बन की पोजीशन, पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी याद रखोगे तो किस कार्बन की पोजीशन पे चेंजेस हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेस। नेम इंडिकेट कि बेस होगा ये और नाइट्रोजन होगा इसमें। एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक BASIC हम जब बोलते हैं तब आपको बेसिक मतलब जनरल, बेसिक, ग्राउंड, वो भी होता है। एंड बेसिस या बेस वर्ड दे रहे हैं हम उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इट मीन्स कि एसिडिक एंड बेसिक। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि कब मैं बेसिक का मतलब जनरल बेसिक एंड कब मैं बेसिक का मतलब आपको बेस और एसिड वाला बेस बोल। तो दिस इज एसिड बेस वाला बेस। नाइट्रोजनस बेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? जब एक साइक्लिक कंपाउंड को बनाने में मोर देन वन एलिमेंट, जैसे ये बेंजीन रिंग है तो ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये एक तरीके के कंपाउंड से बनी हुई। लेकिन जब हम लोग ये एडेनिन गुआनिन को देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन बीच बीच में नाइट्रोजन भी ऐड है। तो नाइट्रोजन जब ऐड होता है तो नाइट्रोजन और कार्बन दो तरीके के होंगे, सब सेम है तो होमो, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया? हेट्रो। एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें
more than one element participate in the formation of a ring structure. Is it clear? Heterocyclic, रटोगे नहीं ना? ठीक, क्लियर है? तो नाइट्रोजनस बेसेस आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दे आर टू टाइप्स, प्यूरीन एंड pyrimidine. नाम बड़े दर्शन छोटे, pyrimidine हमेशा टू रिंग स्ट्रक्चर होगा, सॉरी वन रिंग स्ट्रक्चर होगा, एंड प्यूरीन छोटा बेचारा है लेकिन इसके स्ट्रक्चर तुम्हारा टू रिंग स्ट्रक्चर है. तो प्यूरीन इज टू रिंग स्ट्रक्चर एंड pyrimidine इज वन रिंग स्ट्रक्चर. देखते हैं फटाफट दोनों को अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं इनके. अब वो हमारे कहानी कहने के दिन गए कि ये एडेनिन गुआनिन होता है. अब यू शुड नो व्हाट इज एडेनिन, व्हाट इज गुआनिन, व्हाट इज साइटोसिन, व्हाट इज थायमिन, किस पोजीशन पे उनके चेंज हो रहा है, कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किससे बना हुआ है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ प्यूरिन फिर चला गया इसके. प्यूरिन लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल. इसलिए ये क्या है बेटा? नाइट्रोजनस बेस है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर इनके पास आ जाएगा. क्लियर है बेटा? लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल. लार्ज साइज से क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे आपका लार्ज साइज से इनका मतलब है टू रिंग स्ट्रक्चर. क्लियर? कंपेरेटिव टू pyrimidine ये लार्ज साइज होते हैं. दीज आर 9 मेंबर डबल रिंग. अब ये एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, जो 9 मेंबर्ड है इट मीन्स कि रिंग बनाने में नौ नौ लोग मिलके एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं. क्लियर है बेटा? कोलेस्ट्रॉल में कितने लोग होते हैं, कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं कोलेस्ट्रॉल की रिंग में, न्यूक्लियर सेंट्रल न्यूक्लियर रिंग में, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन चेन, कितने कार्बन प्रेजेंट है? नाम बताएगा कोई रिंग का? 27, 17 ना आला, 17 कार्बन रिंग टोटल से 27 रिंग. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पूछा था बस. कौन बताएगा मुझे नाम उस रिंग का नाम? साइक्लो पेंटेनो. हम्म. आगे हाइड्रो के आगे, हाँ, पर हाइड्रो तक पहुंच गई श्रुति. फेनेंथ्रीन, वेरी गुड. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन. और इतना लंबा लंबा नाम याद हो जा रहा है यार तुम लोगों को. कहाँ लगे हो कि ये सब चीजें भारी पड़ेंगी? सब अच्छी है, सब अच्छे से होगा, बस स्टेप बाय स्टेप अपने को फॉलो करना है. चलो, तो यहाँ पे आपके क्या है? 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है. इट मीन्स कि 9 मेंबर इन्वॉल्व है रिंग को बनाने में, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर बन रही है. ठीक है. एंड दीज कंटेन्स, अब आपको ध्यान में रखना है प्यूरिन के बारे में है ये. ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ प्यूरिन में आप जब देखोगे एडेनिन गुआनिन तो चेंजेस होंगे. दीज कंटेन्स 4 नाइट्रोजन इन रिंग. हेट्रोसाइक्लिक है, 4 नाइट्रोजन है, एक्सेप्ट दैट ऑल आर कार्बन. क्लियर? अभी रिंग बताते हैं. नाइट्रोजन की पोजीशन ध्यान में होनी चाहिए 1, 3, 7 एंड 9. कार्बन जो पूरी आपकी हेट्रोसाइक्लिक दो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है. अदर देन 2, 4, 5, 6, 8 इन पोजीशन पे क्या रहेगा बेटा? कार्बन. प्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए. प्यूरिन दोनों डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन कॉमन है. ठीक. डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होते हैं. कल भी ये बात मैंने आपको बताई थी. क्लियर? तो मतलब प्यूरिन दोनों के स्ट्रक्चर में सेम प्यूरिन दोनों में प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स देखते हैं एडेनिन. एडेनिन
प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, इट इज केमिकली। अब देखो, आप केमिकल नेम पे नहीं भी जाओगे तो भी आपको प्रॉपर्टी तो ध्यान में रखनी है कि किस वजह से हम उसको प्यूरिन का एक फॉर्म बोल रहे हैं। इट मीन्स कि 6 अमाइनो प्यूरिन आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? 6 पोजीशन पे जो होगा वहां पे प्यूरिन अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा। प्यूरिन के 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप स्ट्रक्चर अटैच्ड होगा, देन वी से इट एडेनिन। Clear? Present in both DNA. It is chemically it is 7-hydropurine 6 amine. इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 6 अमाइनो प्यूरिन ये आप ध्यान में रखना। इट्स केमिकल फॉर्मूला बड़ा अच्छा फॉर्मूला है इसका, C5H5N5। क्लियर? C5H5N5, CHN5 ऐसे भी कर सकते हो आप। इट्स मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक रेंज ध्यान में रख सकते हो। Adenine is a purine with a variety of roles in cellular respiration in the form of ATP, adenosine triphosphate। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे बेटा आपको आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में, देखते हैं। एज कोफैक्टर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD जो लिख रहे थे उसका फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सब क्या है? कोफैक्टर है, एंजाइम इस पे एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कहीं ये सिंथेसिस में, कहीं ये कैटाबोलिज्म में, फिर इनके टाइप्स चेंज होंगे। NADPH के फॉर्म में भी यूज होते हैं, NADH के भी फॉर्म में यूज होते हैं। आता जाएगा जैसे जैसे फिजियोलॉजी हम आपको बताएंगे, but you have to note down it. In protein synthesis as a chemical component of DNA and RNA, क्योंकि हमें पता है DNA से RNA बनता है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहती है कि डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को देता है। सेक्रेटरी क्या है डीएनए की? मैसेंजर आरएनए। इट्स अ टाइप ऑफ आरएनए। तो mRNA को देगी एंड mRNA देन ट्रांसलेट करवाएगा उस इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा उसको प्रोटीन के फॉर्म में। तो इन प्रोटीन सिंथेसिस एज अ केमिकल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। चलो अब थ्योरी है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, अदरवाइज सब थ्योरी थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 एडेनिन में 6 अमाइनो बोला मैंने। 6 पोजीशन पे देखो आप, ये 6 पोजीशन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज प्यूरिन रिंग, ये प्यूरिन रिंग है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्यूरिन रिंग है। क्लियर बेटा? और वहां पे अमाइनो ग्रुप हटा दोगे तो वो CH हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 चाहिए हमें, तो CH हो जाएगा, दैट इज प्यूरिन रिंग। ठीक, प्यूरिन रिंग में 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया तो 6 अमाइनो प्यूरिन। आपको टफ क्वेश्चन उसको बनाना होगा, पूछना होगा एग्जामिनर को, तो वो एडेनिन वर्ड हटा देगा, क्वेश्चन से एडेनिन गायब कर देगा एंड he will ask the question by the 6 अमाइनो प्यूरिन इज द कंपोजिशन ऑफ व्हाट, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा। और वहां पे आपको इस तरीके के क्या ऑप्शन रहेंगे कि आप सोचोगे अमाइनो भी है, प्यूरिन भी है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो यू शुड क्लियर, ये नाम आपको याद रखना। क्लियर? ठीक है, प्यूरिन में एडेनिन का स्ट्रक्चर समझ में आया। लेबलिंग देखो आपको इस नाइट्रोजन से रखना है। कहाँ कहाँ था नाइट्रोजन? 1 3 7 9, 1 3 7 9। इसका मतलब इसके अलावा सब क्या है? कार्बन, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। 2 4 5 6 8 ये हो गए आपके कार्बन एंड 1 3 7 9। क्लियर? 9 मेंबर्ड रिंग है, तो कितने हो गए यहाँ पे आपके? 4 नाइट्रोजन है, तो कितना रह गया? 5 आपका कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर बेटा? बढ़िया से इसको एक बार ड्रॉ करोगे तो आपको याद हो जाएगा, 2 बार ड्रॉ कर लेना। क्लियर है? अभी समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आना भी जरूरी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे, स्किप नहीं करना है ये चीजें, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक, नेक्स्ट है ग्वानिन।
ग्वानिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में होगा। केमिकली वी कॉल इट 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। इट मीन्स कि 2 अमाइनो, सेकेंड कार्बन पे आपका अमाइनो ग्रुप, देखो यहाँ सेकेंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप और 6 कार्बन पे आपका ऑक्सो ग्रुप। क्लियर? ठीक है, तो क्या हो गया आपका 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। प्यूरिन के ही स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया एंड सेकेंड कार्बन पे आपका अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया एंड 6 कार्बन पे ऑक्सो। ऑक्सो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2 नहीं है, O है सिर्फ, इसलिए इसको ऑक्सो बोलेंगे और डबल बॉन्ड से ही अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर है? केमिकल फॉर्मूला ऑक्सो अटैच्ड हुआ है। अमाइनो तो देखो उसमें भी था, एडेनिन में भी अमाइनो था। अब ध्यान से देखो, अमाइनो ग्रुप की पोजीशन अलग है दोनों में, लेकिन अमाइनो यहाँ पे भी है। क्लियर? यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप है, लेकिन ऑक्सो ऐड हुआ है। तो आप जनरल फॉर्मूला जब लिख रहे हो तो C5H5 और N5 प्लस O एक ऐड हो गया यहाँ पे। क्लियर है? C5H5N5 and O, that is chemical formula of guanine. Molecular weight ज्यादा होता है एडनिन से, बस इतना ध्यान में रखो। Guanine has 2 tautomeric form, tautomeric form, keto form and enol form. अब tautomeric फिर आपको ना थोड़ा सा केमिस्ट्री में ले जाते हैं हम, नहीं ले जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में मैंने बताया था C6H12O6, गैलेक्टोज का भी वही फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का भी वही फॉर्मूला है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आप देखते हैं तो दे आर डिफरेंट आइसोमर्स। ठीक है, एक ही जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्म की, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। और ऐसे आइसोमर जो अपना एक तरीके से जोकर की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपने अंदर के ही मॉलिक्यूल को इंटरचेंज करते हैं, उनको बोलते हैं टॉटोमर। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि एक बार इनॉल फॉर्म में चला जा रहा है ऑक्सीजन और एक बार कीटो फॉर्म में चला जा रहा है। तो ग्वानिन बेसिकली क्या शो करता है, टॉटोमेरिक फॉर्म्स, दैट इज। और वो टॉटोमर्स क्या क्या होते हैं उसके, या तो कीटो फॉर्म या तो इनॉल फॉर्म, एक साथ वो दोनों में नहीं होगा। जैसे म्यूटा रोटेशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, दे कैन इंटरचेंज भी कर सकते हैं वो लीनियर फॉर्म से साइक्लिक में। उसी तरीके से गुआनिन है, वो है गुआनिन, लेकिन उसका ऑक्सीजन रोटेट कर जा रहा है, तो वो कीटो फॉर्म में, जैसे अभी आप इस इमेज में देखो तो ये कीटो फॉर्म में प्रेजेंट। क्लियर बेटा? अब कीटो का O का डबल बॉन्ड तोड़ दे और वहां पे H ला दे तो वो एनॉल फॉर्म में हो जाएगा। बाकी अभी और ज्यादा इसमें उलझो मत, बस इस पॉइंट को समझो, नोट डाउन कर। एंड देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, first isolation of guanine was reported in 1844 from the excreta of seabirds known as guano। और ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर है। तो ये भी आपका 2-3 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखें। बायो फर्टिलाइजर के पोर्शन से भी आ जाता है, और गुआनिन का फर्स्ट आइसोलेशन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बस आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, स्ट्रक्चर क्लियर है? 9 मेंबर्ड रिंग एंड डेरिवेशन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, 6 कार्बन की पोजीशन पे एडेनिन में अमाइनो ग्रुप है सिर्फ एडिशनल, एंड गुआनिन में आपको अमाइनो के साथ साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप भी है, तो वहां पे आपका 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है एंड सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो है। अब ऑर्थो, पैरा, मेटा ये सब पोजीशन होते हैं बेटा, कौन सा कितना रिएक्टिव होता है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ना, ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन। नाउ कम टू पिरिमिडिन। पिरिमिडिन छोटा है बेचारा, एक सिंगल रिंग होगी इसके पास। अगेन हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, इस वर्ड को ध्यान में रखना। 2 एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होगा एंड अमाइनो ग्रुप है, इसलिए ये बेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, दीज आर 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि एक हमारे पास 6 मेंबर है, एक हमारे पास 5 मेंबर रिंग है,
और जब 6 और 5 दोनों जुड़ रहे हैं तो एक लाइन उसमें कॉमन हो जा रही थी। जैसे देखो फिर से स्ट्रक्चर ये वाला, तो टोटल ऐसा नहीं कि 6 5 आप जोड़ दिए और 11 हो गया, 2 वहां पे कॉमन जा रहा है, ये 2 कॉमन है। ये जो बॉन्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है, या ये दीवार समझ लो, ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, इन दो कमरे की ये दीवार कॉमन है। क्लियर है बेटा? तो ये 6 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग अपने आप में अलग अलग है, लेकिन वो जब फ्यूज हुई हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। इज इट क्लियर? ऐसे ही वहां पे अब कोई फ्यूज नहीं हो रहा है उसके पास, तो वो क्या हो गया, 6 मेंबर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ आगे चलते हैं। 6 membered single ring compound. These contains 2 nitrogen in ring. 2 नाइट्रोजन है, कहाँ कहाँ, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। इसका मतलब 2 4 5 6, 2 4 5 6 वो क्या हो जाएंगे आपके, कार्बन। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इसके, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? अब मीटिंग ओवर होने वाली है, आप दोबारा ज्वाइन करो तो इसके आगे पढ़ा